मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। एक बार एक संत महाराज जी को सुबह सुबह सपना हुआ लगभग 4 बजे सुबह सुबह कि संत महाराज जी सब लोग कुंभ में आए हैं, परंतु सबसे ज्यादा पुण्य रामू मोची को मिला है कुंभ नहाने का। उसमें देव प्रयाग जी भी कहने लगे, कर्ण प्रयाग जी भी, रुद्र प्रयाग जी भी और प्रयागराज गंगा माता भी सब कहने लगे कि रामू मोची को फल सबसे ज्यादा मिला है। परंतु उसमें गंगा माता कहने लगी कि मेरे पास तो वो कुंभ नहाने नहीं आया, तो उसको फल कहां से मिल गया, और सबसे ज्यादा जब वो नहाने नहीं आया तो। ऐसे देव प्रयाग जी भी, प्रयागराज जी भी सब कहने लगे ना। प्रयागराज जी फिर अड़े रहे उस बात में, नहीं, सबसे ज्यादा जो फल मिला है वो रामू मोची को मिला है। अब संत महाराज जी भी स्वप्न में डूब रहे थे। नींद 4 बजे आती कहां, संत महाराज जी जग जाते हैं, परंतु वो नींद में ही थोड़े वो थे, व्याकुल तो हो रहे थे। अब उन्होंने कहा कि देखिए रामू मोची केरल प्रदेश का है, स्वप्न में बात चल रही है, और दीवा गांव में छोटा सा वहां पर है, उसको सबसे ज्यादा फल मिला है। अब संत महाराज जी की एकदम आंख खुल गई, वो भी जो स्वप्न था वो भी समाप्त हो लिया। और संत महाराज जी के वही दिमाग में घूमने लग गई कि सुबह सुबह का सपना सच होता है, गलत नहीं हो सकता। तो वो अपना सुबह सुबह जो शौच वगैरह करने के बाद स्नान किया, भगवान का नाम लिया, पूजन करने के बाद में सीधे निकल लिए, केरल पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में दीवा गांव पूछा लोगों से, दीवा गांव भी मिल गया। दीवा गांव में जाके पूछा कि रामू मोची रहता? जी हाँ बिल्कुल रहता भैया। संत महाराज जी पूछते पूछते दीवा गांव में रामू मोची के पास पहुंच गए। रामू मोची के पास पहुंचते ही उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम तो रामू मोची कहने लगा, प्रभु आप मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हो, मैं तो वर्ण से शूद्र हूं, परंतु मेरी भाग्य है कि आप मेरे घर पर आए हैं, संत के दर्शन हो गए मेरे को। तो संत महाराज जी कहने के, भाई रामू तुम मोची का काम करते हो? हाँ जी। तो मेरे को भगवान जी ने, प्रयागराज जी ने सपना दिया है कि कुंभ में सबसे ज्यादा फल तुम्हें मिला है। अब वो हंसने लगा रामू मोची। वो कहने लगा, प्रभु संत महाराज जी आपकी वाणी तो सत्य हो सकती है, असत्य नहीं हो सकती, परंतु मैं तो गया ही नहीं कुंभ में, तो मेरे को फल कैसे, और मैं तो, मेरा सबसे ज्यादा फल कैसे मिल गया मेरे को? रामू मोची सोचने लग गया, प्रभु एक चमत्कार तो मेरे साथ हुआ था। वह क्या हुआ था बताओ? मैं कुंभ में जाने के लिए बहुत समय से पैसे इकट्ठे कर रहा था कि मैं भी कुंभ में जाऊंगा, क्योंकि इकट्ठे तो मैं जेब में से निकल नहीं सकते। धीरे 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 जोड़ता गया, इकट्ठे कर लिए पैसे मैंने। परंतु कुंभ की तैयारी मैंने पूरी कर ली थी। हुआ क्या प्रभु, एक दिन हम भी ज्यादा अमीर तो हम है नहीं, गरीब ही हम भी, एक वक्त की रोटी खाते, दूसरे की सोचनी पड़ती है। तो एक दिन हमारे पड़ोसी बहन ने साग बनाया था, और उसकी खुशबू इतनी बढ़िया थी कि मेरी घरवाली कहने लगी कि जी आप ऐसा करो, पड़ोसिन से सब्जी मांग लाओ एक कटोरी। तो मैं सब्जी मांगने के लिए चला गया। व्यवहार मेरा अच्छा था तो कोई मना नहीं करता था। गया, बहन तुमने जो सब्जी बनाई है वो एक कटोरी सब्जी हम मेरे को दे दो, कि मेरी घरवाली आपकी सब्जी की जो महक है, खुशबू है,
उसको सूंघ करके या उनको स्मेल आई है तो वो कह रही है मैं सब्जी खाऊंगी बहन पड़ोसिन की, तो आप एक कटोरी मेरे को दे दो। रामू भैया, वो औरत कहने लगी, रामू भैया मैं ये सब्जी आपको नहीं दे सकती। बहन क्यों नहीं दे सकती? अब देखो तुमसे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। रामू मोची से कहा उस औरत ने, जो बहन बना रखी थी रामू मोची ने, कि देखो 2 दिन से हमारा पास आटा दाल कुछ भी नहीं था, तो मेरे पति देव शमशान घाट के पास निकल रहे थे, तो वहां कुछ लोग अपने पितरों की निमित्ती साग सब्जी वहां छोड़ दिया उन्होंने कि हमारे पितृ देवता खाएंगे। और रामू भैया उन लोगों की निगाह बचते ही मेरे पति देव उस सब्जी को वहां से उठा लाए शमशान घाट से। वो सब्जी मैंने बनाई है, तो भैया ये अपवित्र अशुद्ध सब्जी को मैं आपको नहीं दे सकती। रामू नीचे से ऊपर तक हिल गया, जमीन उसके नीचे से खिसक गई। उसने कहा बताओ मैं कुंभ में जाके क्या करूंगा? ये बेचारे 2-3 दिन से भूखे थे, आज इन्होंने सब्जी बनाई है, वो भी शमशान घाट से लाके अपवित्र अशुद्ध सब्जी। तो दिमाग अंदर से एकदम आत्माएं उसकी गवाही देने लगी कि क्यों ना जो कुंभ के पैसे जोड़े हैं उन कुंभ के पैसों को मैं इन बहनों को ही दे दूं, इनका काम चलेगा। और देखिए ये सब प्रेरणा परमात्मा देता है, बुद्धि परमात्मा ही बदलता है। रामू की बुद्धि बदल दी, प्रेरणा उनको बहुत अच्छे विचारों वाली प्रेरणा सौंप दी। रामू भैया घर गए, अपने जो पैसे जोड़ रखे थे गुल्लक में या कहीं भी उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे, उन पैसों को, सब रुपए पैसों को लेके आए और बहन को, जो पड़ोसिन थी, उसको दी, बहन ये तू रख और इनसे अपना गुजारा करो। संत महाराज जी ने तुरंत समझ लिया कि भाई ये जो सबसे बड़ा जो कुंभ है वो दूसरे की सेवा करना, मानवता पैदा करना, दूसरे की सहायता करना, जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उसका परमात्मा पहले ही भलाई का सोर्स ढूंढ देता है। ऐसे ही जैसे प्रयागराज जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पुण्य का भागी कुंभ के मेले में रामू मोची है, जबकि रामू मोची गया ही नहीं कुंभ नहाने। उसका सबसे बड़ा कुंभ तो वो जो पड़ोसिन थी उसको पैसे दे दिए, वही कुंभ उसके लिए फेमस हो गया, वही लाभान्वित हो गया, उसी ने उसको लाभ प्रदान किया, सबसे ज्यादा किया। क्योंकि बहुत से लोग वक्त तो कष्ट पा पा के जा रहे हैं जी, परंतु दिमाग में उनके में जो भाव होते हैं वो भाव नहीं होते, वो कुभाव लेके पहुंचते हैं, कुदृष्टि डालते हैं, किसी की कोई दूसरी मनोकामना पूर्ण करने जाते हैं, परंतु जो कोई मनोकामना पूर्ण करने ना जाए, कोई इच्छा ही ना हो, इच्छा रहित पहुंचे और आचरण शुद्ध करके मन से, श्रद्धा से, भाव से अगर कहीं तीर्थ में जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। परंतु सबसे बड़ा फल कब मिलता है? दूसरों की मदद करना, दूसरों की भलाई करना। अरे तुम पे कुछ नहीं है तो अपने मीठे वचनों से शुद्ध तो बोलो। जैसे रामू मोची ने अपने गुल्लक के जो पैसे इकट्ठे किए तो सारे पड़ोसियों को दे दिए कि बहन इनसे ही काम चला तू। सबसे बड़ा कुंभ है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री नारायण नारायण हरि।